हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 23 ऑफ भारतीय कोरियन बेसिक, जो कि है खो शिप्ता एंड खो शिप्पो हदापे। 그리고 शिप्पो 싶어해요. अंजलि가 공무원이 되고 싶어요. ठीक है, दैट मीन्स अंजलि वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। तो यहाँ पे मैंने शिप्पो हेयो करा था बिकॉज शी इज अ थर्ड पर्सन। अगर मैं अपनी बात करती, ये सामने वाले की करती, तो आई वुड हैव यूज्ड शिप्पो, शिप्ता यूज करती मैं। बट यहाँ पे क्योंकि थर्ड पर्सन था, नाम था, आई हैव यूज्ड शिप्पो हेयर। सो दैट इज द डिफरेंस। एंड ये क्या दिखा रहा है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मेरी क्या डिजायर है, मेरी क्या विशेस है। तो ये पैटर्न जो है, ये ग्रामर पैटर्न, ये बेसिकली वो बताते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, शिप्ता, ये पैटर्न जो है वो मेरी डिजायर बताता है। ठीक है, क्या बताता है? डिजायर बताता है। ठीक है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मैं क्या सीखना चाहती हूँ, ये वो बताता है। अब यहाँ पे दो दिए हैं, कोशिप्ता एंड कोशिप्पो हदा। यहाँ पे मैंने दोनों के रूट वर्ब लिखे हुए। ठीक है, तो विथ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ हम लोग कोशिप्ता का यूज करते हैं, वेयर एज विथ थर्ड पर्सन हम लोग यूज करते हैं कोशिप्पो हदा। ठीक है, तो हमने ये देखी है कि डिजायर बताता है एंड ये वाला फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के साथ यूज होता है, वेयर एज कोशिप्पो हदा थर्ड पर्सन के साथ यूज होता है। अब ये यूज किसके साथ होता है? हमारे पास या तो वर्ब होते हैं या एडजेक्टिव या फिर नाउन। तो ये वाला पैटर्न इट्स यूज विथ वर्ब्स। ये वर्ब्स के साथ यूज होता है, वर्ब के साथ अटैच होता है और एंडिंग को बनाता है। ठीक है, तो जस्ट इतना सा कंसेप्ट है। तो हम इसके दो तीन एग्जाम्पल देखते हैं क्लैरिफाई करने के लिए, एंड देन वी विल मूव टू सेंटेंस प्रैक्टिस। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, सिंस इट्स अ बिगिनर बुक। 저는 선생님이 되고 싶어요. That means that I want to become a teacher. ठीक है, थ्रीदा रूट वर्ब है जिसका मतलब होता है टू बिकम, एंड थ्री को शिप, क्योंकि मैं अपने लिए यूज कर रही थी, आई यूज शिप। बट ये मैं अगर बोलूँ दो वो आउश वो, अगर मैं किसी से पूछ रही हूँ, ये बिल्कुल लिटरल वे होता है ना, कि जब हम बिल्कुल ही नो बोल देते हैं सेकेंड पर्सन के लिए, कि तू वाले सेंस में, नो वो हागो शिप हो, दैट मीन्स तू क्या करना चाहता है। ठीक है, तो इस वे में मैंने दिखा रही, मतलब फॉर दिस सेंटेंस, क्योंकि सेकंड पर्सन में दूसरे से पूछ रही हूँ कि तू क्या करना चाह रहा है, तो अभी क्या करना चाहता है, खेलना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, तो नो वो आगुष्पो, उस वे में मैंने लास्ट में शिप्ता वाली एंडिंग करी, वो दिखाना चाह रही थी। एंड वही अगर मैं बोलूं, जैसे कि अंजलि가 제 친구 अंजलि가 국무원 국무원이, फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, 한국 역사에 관한 책을 사고 싶어요। दैट मीन्स कि कोरियन हिस्ट्री से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग मैं बुक को खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी चाहत दिखा रहे हैं ना, दैट माई डिजायर, कि मैं उसे बाय करना चाहता हूँ, तो मैं करना चाहता हूँ, दैट्स वाई यहाँ पे शिप, सागो शिपयो आया है। सेकेंड इज 고향에 계신 어머니가 보고 싶어요। मैं अपनी जो मदर है, जो कि होम टाउन में है, उसको देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट टू मीट माई मदर हु इज इन द होम टाउन। तो क्योंकि मैं मिलना चाहती हूँ, दैट्स वाई को 싶어요। थर्ड है 김치찌개가 먹고 싶어요। आई वॉन्ट टू ईट 김치찌개। तो वही 싶어요 आएगा, क्योंकि हर सेंटेंस में मेरी बात हुई है। फोर्थ का है 사진을 찍고 싶어요। क्या तुम फोटो खिंचवाना चाहते हो?
ठीक है, तो भी दूसरे पर्सन के लिए था ना कि तुम खिंचवाना चाहते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पे भी शिप्पयो ही यूज हुआ है। नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस पे हमें ध्यान देना है जिसमें थर्ड पर्सन यूज हुआ है। कितिका는 기자가 되고 싶어해요. That means कितिका wants to become a reporter. She want, वो थर्ड पर्सन है, तभी यहाँ पे 싶어해요 यूज हुआ है। एंड लास्ट सेंटेंस इज 학생들이 아리랑을 배우고 싶어해요. Students want to learn the song 아리랑। तो आई होप यहाँ तक हमें क्लियर हो रहा है कि क्यों यूज होता है एंड किसके साथ क्या यूज होता है। एक बार टेक्स्ट वोकैबुलरीज पे भी अब चले जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज ख्वानहान, दैट मीन्स रिगार्डिंग, दैट मीन्स अबाउट, कि किसी के बारे में बात हो रही है तो उस वजह से उसके लिए हम लोग ख्वानहान यूज कर लेते हैं, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट इज 사진을 찍다, दैट मीन्स टू टेक फोटो, टू क्लिक पिक्चर्स। सोफुंग, पिकनिक। योरोमारी, दैट मीन्स बहुत सारे, मतलब योरोमारी, मारी एक्चुअली इज द काउंटिंग यूनिट फॉर एनिमल्स। तो योरोमारी मतलब बहुत सारे एनिमल, इंसेक्ट। नाक्शी, फिशिंग। खोगी, खोगी, नाक्शी फिशिंग होती है। खोगी इज एक्चुअली दिस होता है, आई हैव रिटन हियर, मुलगॉगी। मुलगॉगी मतलब खोगी इज एक्चुअली मीट बट मुलगॉगी इज एक्चुअली फिश। ठीक है, जब पानी में होती है फिश तो इट्स कॉल्ड मुलगॉगी, वेयर एज अगर वो पकाई जाती है एंड ऑल बनाया जाता है तो उसे सिंग सॉल बोलते हैं। तो दैट इज समथिंग जो कि आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। 밥을 짓다, 밥을 짓다, that means to cook rice. भाप is the word for food and as well as rice. ये पके हुए चावल होते हैं ना, कच्चे चावल के लिए salt. Then we have chige. Chige is pot stew. ठीक है, जिससे हमारे में ग्रेवी होती है वहाँ पे चिगे होता है। एंड इसके बाद है हमारे पास सप्लीमेंट्री वोकैबुलरी। 요리하다 to cook, चिगे stew, 된장찌개 bean based stew, 김치찌개 kimchi stew, 생선찌개 fish stew, 땡미 white rice, 현미 brown rice, 아리랑 the popular song in Korean। बाद हमारे पास आते हैं 확인 문제। इसको करने से पहले लेट अस सी वन थिंग, क्योंकि आई थॉट कि डाउट ना आए तो इट्स बेटर टू क्लैरिफाई दैट। एंड आफ्टर दैट हम लोग ये देखिए, जब भी हम लोग, अगर मैं बोलना चाहती हूँ आई वॉन्ट टू गो टू कोरिया, ठीक है, आई वॉन्टेड टू गो टू कोरिया, एंड अगर सेम सेंटेंस हो आई वॉन्ट टू गो कोरिया, ठीक है, इस केस में पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में है, मैं जाना चाहती थी कोरिया, मे बी मैं अब जाना नहीं चाहती, ठीक है, बट ये वाला सेंटेंस दूसरे वाला क्या बता रहा है कि आई वॉन्ट टू गो टू कोरिया, मैं जाना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा पैटर्न है ये या तो हमारा पास्ट को भी बता सकता है कि मैं जाना चाहती थी, मैं चीज़ करना चाहती थी, या फिर ये बता सकता है कि मैं ये करना चाह रही हूँ, ठीक है। बट फ्यूचर में बोलूँ तो आई हैवंट लाइक केम अक्रॉस एनी सेंटेंस जहाँ पे हम शिप्पो कैसुनीदा या फिर कैसोयो कर देते हैं, वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मेरी डिज़ायर है, तो हम इसे प्रेजेंट और पास्ट में यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमें जाननी ज़रूरी है। तो आर हॉगिन मुझे देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है 저희 가족은 바닷가로 휴가를 갔어요। मेरा जो परिवार था वो सी के साइड छुट्टियां मनाने चला गया। अब मैं बोलना चाहती हूँ कि छुट्टियां मनाने जा सकता है या फिर चला, मतलब मैं चाह रही थी या मैं चाहती थी कि मैं छुट्टियां मनाने जाऊँ वहाँ पे, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट में होता है तो इट विल बी 저희 가족은 바닷가로 휴가를 가고 싶어요। अगर पास्ट में बनाती तो इट विल बी 가고 싶었어요, मेरी परिवार चाहता था जाना, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई मीन टू से हियर, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है दे हैव रिटन रीराइट द सेंटेंसेस बिलो कीपिंग द सेम टेंस। पहले में जो क्वेश्चन है दैट टेंस इज पास्ट, तो यहाँ पे शिप्पोयो की जगह शिप्पोसोयो लिखते तो इट वुड बी बेटर, ठीक है। ये सेंटेंस गलत नहीं है बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गलत बोला जाएगा। नेक्स्ट इज 낚시 군들이 저순지에서 낚시를 해요, ठीक है। जो
फिशरमैन है, वो रिजर्वायर से फिश मतलब फिशिंग कर रहे हैं वहाँ पे रिजर्वायर में। तो अब वो कर रहे हैं एंड आई हैव टू से दैट दे वांट टू डू दैट। तो 왜 यहाँ पे तो प्रेजेंट था, तो 낚시 군들이 저수지에서 낚시를 하고 싶어요। क्योंकि ये थर्ड में था ना, वो लोग करना चाहते हैं, दे आर थर्ड पर्सन, तो तभी ह्यू लगा। अगला है 우리는 김치찌개를 먹었어요। हमने खा लिया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, 우리는 김치찌개를 먹고 싶었어요। We wanted to eat that। ठीक है, आई हैव मेड दैट मिस्टेक, मे बी जब मैंने पहले करा था, आई डिडंट लाइक आई राइट इट डाउन देयर इन प्रेजेंट ओनली, बट इट शुड बी इन पास्ट। तो नीचे आई विल अटैच द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट इज 사진을 찍었어요। 찍어요, that means do you want to click a picture, like 찍어요, क्या मैं आपकी पिक्चर लूँ। अब दूसरा वाला है 사진을 찍고 싶어요, do you want me to take your picture। दोनों का मतलब वैसे थोड़ा सिमिलर साउंड करता है, बट ये सेकंड पर्सन को दिखाने के लिए उन्होंने एक सेंटेंस दे दिया आपको, कि ये बताने के लिए दैट विद सेकंड पर्सन आल्सो वी यूज 오 싶다। उसके बाद हमारे पास है 친구와 같이 바다에 가요, दोस्त के साथ बीच पे या सी पे जाओ। 친구와 같이 바다에 가고 싶어요, मैं मेरे दोस्त के साथ जाना चाहता हूँ, तो मेरी बात हो रही है ना, तो यस मी एंड माय फ्रेंड, तो दैट्स वाई 싶어요 आया। नेक्स्ट इज 장난감을 만들었어요। 장남 जोक को बोलते हैं 장난, यहाँ पे 장난감 इज टॉय, तो टॉय को बनाया, बनाया मैंने। अब मैं बोलना चाहती हूँ आई wanted to make a toy, तो 장난감을 만들고 싶었어요। मेरी बात हो रही है तो शुप्ता ही आना था, बट पास्ट में था क्वेश्चन, तो आंसर भी पास्ट में होना चाहिए था। एक बार अब कॉन्वर्जेशन देखते हैं। कॉन्वर्जेशन हुआ 소풍, दैट मीन्स पिकनिक के ऊपर है ये। 온 가족이 소양 강으로 소풍을 갔어요। 온 मतलब ऑल या होल, पूरी फैमिली जो है वो सोयांग नाम है रिवर का, तो सोयांग खांग इस रिवर, तो उस रिवर की तरफ पिकनिक बनाने चली गई है। आबूजी ने 낚시를 즐기셨어요, मेरे फादर ने फिशिंग एंजॉय करी। 즐기셨어요 पास्ट में, ठीक है। 인거를 여러 마리를 잡으셨어요, he got number of carps। 인거 is the word for carps। 나는 동생하고 작은 새우를 잡았어요, मैंने मेरे भाई के साथ छोटे श्रिम्स को पकड़ा। अब आप देख सकते हैं पर फादर की बात हुई थी, दे हैव यूज 셨어요, बट अब हमारी बात हो रही है, मेरे और मेरे भाई की हो रही थी, तो दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड 잡았어요। 어머니는 강가에서 밥을 지셨어요, दैट मीन्स मेरी मदर ने कुक करा, ठीक है। 밥을 짓다 इज द वर्ड 짓다, अब वो 짓다가 지으셨어요 हो गया, क्योंकि जो नीचे शियत था वो इरेगुलर था। नेक्स्ट क्या है, 생선 찌개도 만드셨어요, he made fish stew, 생선 찌개도 만드셨어요। 우리는 모두 맛있게 먹었어요, हमने बहुत अच्छे से खाने को खाया। 언니는 어머니의 설거지를 도와줬어요, मेरी बहन ने मेरी मदर की मदद करी बर्तन धोने में। 식사를 하고 남동생과 나는 산책을 했어요, खाना खाने के बाद मेरे भाई ने, नाम है 남자 वाला नाम, तो दैट्स वाई यंगर ब्रदर ने और मैंने वॉक करी। 시원한 바람이 불었어요, जो कूल विंड है वो ब्लो कर रही थी। 나는 남동생과 함께 노래를 불렀어요, मैंने मेरे भाई के साथ सॉन्ग गाया। 다음에 다시 강가로 소풍 가고 싶어요, मैं दोबारा से इस रिवर पे आना चाहूँगा पिकनिक बनाने के लिए। इस जो हमें ध्यान रखने की है इस दैट जो वर्ब
खोशिप्ता होता है, मतलब खोशिप्ता लगाते हैं वर्ब के बाद, दैट मीन्स ये फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है। तो अगर हम इसका इनफॉर्मल बनाएंगे तो इट विल बी शिप्पो या, अगर फॉर्मल बनाएंगे तो इट विल बी शिप्समीदा। वेराज अगर हम खोशिप शिप्पो हादा बनाएंगे तो इट्स द रूट वर्ब, एंड यहाँ पे अगर हम इसका इनफॉर्मल बनाएंगे तो इट विल बी शिप्पो हेयो, whereas formal will be शिप्पो हमनीदा। हमारे पास है 연습활동 그림 보고 싶습니다 누워서 उसको लगा के मारे बुशियो, कि खोशिप्ता का यूज या खोशिप्समीदा का यूज करते उसको लगाइए एंड बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 영화를 보고 싶습니다, 사과를 먹고 싶습니다, 운동을 하고 싶습니다, 그림을 그리고 싶습니다, 낚시를 하고 싶습니다, 전화를 하고 싶습니다। बहुत easy था, we just have to see our speaking skills will be good. You do this. 또 다음 질문에 적당한 답을 적으세요. 어디로 소풍을 갔어요? कहाँ गए थे शॉपिंग बनाने? तो they have written सोयांगांग पे गए थे। तो वही ये कॉन्वर्जेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। और 거기 어떻게 갔어요? अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे। 차를 타고 갔어요, 버스를 타고 갔어요, कुछ भी। 누구와 같이 갔어요? किसके साथ गए थे? 가족들과 같이 갔어요। 거기에서 무엇을 했어요? क्या-क्या करा था? तो हम बोल सकते हैं मेरे पापा ने फिश पकड़ी थी, मम्मी ने खाना बनाया था, मैंने ये हेल्प करी थी, मेरी बहन ने सरगोजी में हेल्प करी थी। एक दो लाइन में भी कंप्लीट करके लिख सकते हैं सिंस इट्स फॉर द बिगनर। एंड लास्टली उसके पास क्वेश्चन एक और है। ये क्वेश्चन जो है, तो 그것에 가고 싶어요, क्या आप दोबारा से उस जगह पे जाना चाहते हो? तो लास्ट लाइन में ही स्पीकर ने कॉन्वर्सेशन में बोला था ना कि आई वॉन्ट टू गो देयर अगेन। तो ने 그것에서 그것에 다시 가고 싶어요, आई वॉन्ट टू गो अगेन। एंड इसके बाद वी हैव हंचा। हंचा में चाइनो कोरियन में इट्स ह्योर, प्योर कोरियन में इट्स पी, ठीक है। तो आप काफ़ी सारे वर्ड्स देखोगे जहाँ पे ह्योर जैसे होता है ना, ह्योरिक किसको बोलते हैं, ब्लड ग्रुप को। तो यू जैसे अर्लियर टाइम्स, अब एमबीटीआई आ गया है, बट अर्लियर टाइम्स पीपल यूज टू आस्क दैट ह्योरेगी मोयो, ह्योरेगी मोयो, दैट मीन्स व्हाट्स योर ब्लड ग्रुप, बिकॉज दे यूज टू बिलीव कि आपके ब्लड ग्रुप आपकी पर्सनैलिटी को बताता है। एंड वही काम अब एमबीटीआई कर रहा है, बट या तो वहाँ पे भी ह्योर यूज होता था। अब यहाँ पे काफ़ी सारे वर्ड हैं जो आप देख सकते हो, एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट वन आई वुड से। काफ़ी वर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं जैसे तोराब, ह्योराब हो गया, लाइक दीज आर सम इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी जो पता होनी चाहिए। सो यू कैन गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज 뜻이 있는 곳에 길이 있다। Where there's a will, there's a way। जहाँ जा है वहाँ राह है, सिंपल। सेंटेंसेस जो लास्ट प्रोवर्ब है वो है 나는 바람 풍계도 너는 바람 풍계라, ठीक है। डू एज आई से, नॉट एज आई डू, ठीक है। जैसे होते हैं ना कुछ कुछ लोग कि तू जल्दी उठ जा, तू ये कर लेगा तो तेरी ये चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दे आर नॉट मतलब वो अपनी लाइफ में तो वो चीज़ यूज़ नहीं कर रहे होते, बट एडवाइस देने के लिए लोगों को बोल रहे होते हैं, ठीक है, कि तू ऐसा कर तो हो जाएगा, बट दे आर नॉट फॉलोइंग दैट देमसेल्फ। तो अगर मैं फादम बोल रहा हूँ, नॉन फाराम गेरा, कि फादम इज नॉट अ वर्ड, जो सही वर्ड है वो है फाराम। कि अगर मैं फादम कर रहा हूँ खुद, तो मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तू फाराम बोल दे, ठीक है। सो आई होप दिस चैप्टर बाकी चैप्टर की तरह ये चैप्टर भी आप लोगों को क्लियर हो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, जैसे कि मैं वीडियोस में बोलती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज ईमेल पे या लिंक्डइन पे मुझे रीच कर सकते हैं। एंड जो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी एंड माय लिंक्डइन आईडी सब अवेलेबल है। एंड
Don't forget to like and subscribe my channel. So thank you everyone for watching. See you in my next video. Bye bye.